ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका चौथा अध्याय, वैष्णव निंदा साधु निंदा। ये पहला अपराध है। तो इस अपराध है साधु निंदा प्रथम अपराध बलि जानी, यही अपराध है जीवेरा है सर्वहानि। ये सबसे भयानक अपराध है और इससे जीव का पूरी तरह से हानि हो जाता है। तो साधु निंदा से बचने के लिए सबसे पहले साधु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। व्यक्ति निंदा करता क्यों है? निंदा करता है क्योंकि कुछ ना कुछ दोष अवगुण दिख जाते हैं, इसलिए निंदा करता है। तो इसलिए साधुओं के दो प्रकार के गुण होते हैं, स्वरूप गुण, स्वरूप लक्षण या तटस्थ लक्षण। ये दो प्रकार के होते हैं। स्वरूप लक्षण का मतलब होता है जो वास्तविक गुण होते हैं, उनको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। तटस्थ लक्षण होते हैं जो प्रकट होते हैं स्वरूप लक्षण होने के कारण। तो ऐसे अनेकों गुणों का वर्णन किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूची परमित भोजी शांत मने 13 हो गए, 14 15 16 17 18 19 20, यानी 26 लक्षण पूरे हैं लगता है। 23 24 25 26, वही 26 क्वालिटीज जो हैं वही है। तो इसमें से जो कृष्णाय का शरण है, ये ये स्वरूप लक्षण है, सबसे मुख्य लक्षण गुण है। और बाकी 25 क्वालिटीज जो हैं वो तथस्थ लक्षण है, यानी बाकी 25 क्वालिटीज ना होने पे भी प्रकट हो जाएंगे अगर स्वरूप लक्षण होते हैं। ये चीज बताएं। यही सब लक्षण प्रभु है द्वि प्रकार, स्वरूप तटस्थ भेद करी विचार। तो द प्राइमरी क्वालिटीज आर कॉल्ड स्वरूप, तटस्थ क्वालिटीज टेक शेल्टर ऑफ देम। ये भी हम लोग चर्चा किए थे। कृष्ण का शरण है स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण है अन्य गुणेर गणन। कि कृष्ण का ही एकमात्र शरण लेना ये स्वरूप लक्षण है, ये वास्तविक लक्षण है, वास्तविक गुण है किसी व्यक्ति के साधु होने का। इसलिए अगर किसी ने इस प्रकार का लक्षण है, किसी के अंदर ये गुण है, तो फिर उसको किसी भी तरीके से उसका निंदा नहीं करना चाहिए, उसके दोषों को नहीं देखना चाहिए। भले ही तटस्थ लक्षण ना होने के कारण उसमें कुछ दोष दिखे, उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। तो ये कृष्ण का शरण जो है, ये कृष्ण का ही एकमात्र आश्रय लेना, ये गुण कैसे मिलता है, कैसे पता चलेगा कि ये गुण किसी के अंदर है? इसके लिए भी बता रहे हैं, कौन भाग्य साधु संगे नाम रुचि है, कृष्ण नाम गाय करे कृष्ण पादाश्रय। तो अगर बड़े सौभाग्य से कोई भी जीवात्मा किसी साधु के संग में, वैष्णवाचार्य गुरु के संग में आ गया है और उनसे श्रवण करके नाम जप करना चालू कर दिया है, तो ये सफिशिएंट है, अपने आप पर्याप्त है उस व्यक्ति के लिए ये बोलना कि कृष्ण है का शरण। उसने मात्र एक कृष्ण का शरण ले लिया है और कृष्ण का नाम गान करता है और कृष्ण के पादाश्रय, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेता है। स्वरूप लक्षण से ही हईता हईला, गायते गायते नाम अन्य गुण आयला। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। किस प्रकार से अगर स्वरूप लक्षण किसी के पास है, स्वरूप लक्षण है किसी के पास, कैसे पता चलेगा? कि किसी प्रमाणिक गुरु का उसने आश्रय लिया है, अब उनके मार्गदर्शन में रहकर शिक्षा प्राप्त करके नाम भजन में जुड़ गया है, यानी उनको स्वीकार कर लिया है, अभी गुरु की शिक्षाओं को, मार्गदर्शन को पालन कर रहा है, तो वो उसका स्वरूप लक्षण है। तो अब ये रहेगा, तो गायते गायते नाम अन्य गुण आइला। और इस प्रकार से गाय नाम जप करते करते बाकी सारे जो 25 गुण हैं तथा लक्षण वो प्रकट हो जाएंगे।
अन्य गुण गणताई ततष्ठ गण अवश्य वैष्णव देहे हवे संघटन। तो निश्चित रूप में करके बोल रहे हैं कि all other good qualities are considered tathasta secondary, they will also inevitably make their appearance in the body of a true Vaishnava. अवश्य वैष्णव देहे हवे संगठन। अवश्य मतलब निश्चित रूप में, अगर कोई स्वरूप लक्षण है किसी के पास, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर के उनका जो है दीक्षा लेकर के अभी नाम जप करना प्रारंभ कर दिया है, तो बाकी अन्य गुण ना होने पे भी वो अवश्य निश्चित रूप में कुछ समय में आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। ये है। वर्णाश्रम लिंग नाना प्रकार वेश द्वारा साधुत्व है ना, कृष्णाय शरणाताई साधुर लक्षण। The outward signs of varnashram: one does not become a saintly devotee by wearing certain kinds of clothing. Taking shelter of Lord Krishna is the mark of a true devotee. So वर्णाश्रम धर्म के जो लक्षण होते हैं, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो उसके अनुसार, और कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, तो उसके अनुसार व्यक्ति का सेंटलीनेस यानी साधुत्व पता नहीं चलता है। वो वास्तविक में उसके लक्षण नहीं होते हैं। कोई सन्यास ले लिया है, सैफरन पहना है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा बड़ा तिलक है, और घर बार त्याग दिया है, छोड़ के चला गया है, तो जरूरी नहीं वो साधु हो, ये कहना चाह रहे हैं। और हो सकता है कोई घर गृहस्थी में लगा हो, जॉब धंधा कर रहा हो, पत्नी बच्चों के साथ रह रहा हो, तो ये नहीं बोल सकते कि वो साधु नहीं है, वो भी साधु हो सकता है। और जो सन्यासी है, सब कुछ छोड़ के चला गया, हो सकता है वो भी साधु ना हो। तो साधु का कैसे पता चलेगा? कृष्णाय का शरणा ताई साधुरा लक्षण। जो एकमात्र कृष्ण का आश्रय लिया है, बाहर से ड्रेस कैसा भी हो, ब्रह्मचारी का ड्रेस हो, वानप्रस्थ का, गृहस्थ का, सन्यास का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कैसा भी ड्रेस क्यों ना पहना हो वर्णाश्रम के अनुसार, लेकिन अगर कृष्ण का शरण लिया है तो वो साधु है, कृष्ण का शरण नहीं लिया है तो साधु नहीं। वर्णाश्रम चिन्ह नाना विशेर रचन साधुर लक्षण कभू न है गणन। Certain kinds of clothing mark the various positions in varnashram. However, a devotee is not recognized by such characteristics. अलग अलग वर्ण और आश्रम में स्थित जो व्यक्ति होते हैं, उनके अलग अलग जो होते हैं ड्रेस होता है, अलग अलग पहनावा हो सकता है, अलग अलग तिलक लगाने का तरीका हो सकता है, रहन सहन का तरीका हो सकता है, ये सब क्लॉथिंग में आता है। चिन्ह, वर्णाश्रम चिन्ह जिसको बोलते हैं, लेकिन इसके द्वारा साधु को पहचानते नहीं है। अ डिवोटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सच कैरेक्टरिस्टिक। साधुर लक्षण कभू न है गणना। इसके आधार पे साधु का लक्षण का गणना नहीं होता है। श्री कृष्ण शरणागति साधुर लक्षण तारा मुखे हाय कृष्ण नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण शरणागति, कंप्लीट सरेंडर टू लॉर्ड कृष्ण इज द मार्क ऑफ अ डिवोटी। कृष्ण के प्रति शरणागति होना ही एकमात्र क्या है? साधु का लक्षण है। हाँ। तो कृष्ण के प्रति शरणागति का मतलब क्या है? कि हर परिस्थिति में कृष्ण को ही अपना स्वामी स्वीकार करता है, बस। ये इसको बोलते हैं कृष्ण के प्रति शरणागति, अनन्य भाव बोलते हैं। अभी भले ही वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं बना है अभी, कि व्यवहार में जो प्रकट, आचरण में अभी कुछ न कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं या अनर्थ होते हैं। अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी चीजें भी प्रकट होती हैं। लेकिन ये सब के होने के बावजूद भी जैसी भी परिस्थिति आती है, वो कृष्ण को ही अपना स्वामी मानता है, उसको बोलते हैं शरणागति। ऐसा नहीं कि विपरीत परिस्थिति आ गई तो कृष्ण के ऊपर फेथ खत्म हो गया, अब बोलता है कृष्ण वगैरह कोई कुछ नहीं है, हरिनाम वगैरह कोई कुछ काम नहीं करता है, ये सबसे अच्छा है कुछ दूसरा काम करो, अपने आप पे कैसे करो। तो हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत सज्जन दिखने वाला व्यक्ति हो संसार में, तथाकथित सज्जन व्यक्ति हो, उसका स्वभाव बहुत मृदु हो या कोमल स्वभाव हो, गलत आदतें ना हो, सुबह सुबह जल्दी उठ के सब मंत्र जप वगैरह सब कुछ करता है। लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ गई जीवन में, ऐसा होता है कई बार, कई लोग बड़े धार्मिक होते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, और बहुत बड़े श्रद्धा पूर्वक सब जो है नियम पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी और किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, मधुर व्यवहार रहता है,
ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, कोई चोरी डकैती धोखाबाजी नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके जीवन में कोई उनका कोई खास बहुत ही सगे संबंधी होते हैं, या बच्चा हुआ या माँ बाप हुए या कोई सगे संबंधी हुए, उनका मृत्यु हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उनको फिर कृष्ण के ऊपर श्रद्धा खत्म हो जाती है। वो लोग बड़े क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या है, हमने आज तक कोई पाप नहीं किया, हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी को हमने गाली गलौज नहीं किया, धोखा नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं किया, फिर भी अब हमने इतना भक्ति किया, पूजा पाठ किया, कृष्ण ने हमारे बच्चे को क्यों छीन लिया, कृष्ण ने हमारे माँ बाप को क्यों छीन लिया, या ऐसा क्यों कर दिया, वो इस प्रकार से धारणा रखते हैं। तो इसका मतलब वो जो है पूर्ण शरणागत नहीं है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट साधु नहीं, वो साधु नहीं। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति हो सकता है पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ऐसी परिस्थिति में फंस गया हो कि पाप कर्म में लग गया हो, या दुर्व्यवहार होता हो, दुराचारी हो गया हो, लेकिन वैष्णव का संग में आने के बाद अपने आप को प्रयास करता है, सारे पाप कर्म को त्याग देता है, दुराचार आचरण त्याग देता है। लेकिन क्योंकि पास्ट हैबिट हैबिट रहती है ना, आदत रहती है, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ कभी कभी पाप में लिप्त हो जाता है, ना चाहते हुए, अनजाने में, संग के प्रभाव से। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई लोग होते हैं पिछले भक्ति में आने के पहले कुछ दुष्कर्म करते थे, तो अभी वो सब छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से भगवान का आश्रय ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से कोई ऐसा संग मिल गया, ऐसी स्थिति आ गई कि वो फंस जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी वो भगवान को त्यागता नहीं, भगवान को ही समर्पण करता है, और वो इस प्रकार से कभी कभी पाप कर्म करने के कारण उसको जो रिएक्शन भी मिलता है, दुख भी मिलता है, कष्ट होता है, सजा मिलती है कुछ, तो उस परिस्थिति में भी वो भगवान को ब्लेम नहीं करता है। वो अपना ही समझ के कि मेरे ही दुष्कर्म है, मेरे ही पाप हैं, मुझे तो ज्यादा मिलना चाहिए था, कृष्ण कृपा करके इतना कम दे रहे हैं। और कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नष्ट नहीं होती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, उसका सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नष्ट नहीं होती, उसको बोलते हैं कृष्ण शरणागति, यानी वो शरणागत है, अनन्य भाव बोलते हैं। अन्य जीवन में तकलीफ आने पे कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य का भजन नहीं करने लग जाता है, कुछ और कर्म कांड ये सब व्रत वगैरह नहीं करता है। हाँ, तो उसको कृष्ण शरणागत बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का शरण उसने लिया है। हाँ, तार मुख्य है कृष्ण नाम संकीर्तन, सच अ डिवोटीज टंग इज एंगेज इन चैंटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णस होली नेम, वो कृष्ण के नाम का ही जप करता रहता है। हाँ, अब भले ही वो ग्रही ब्रह्मचारी वान प्रस्थ न्यासी भेदे, शूद्र वैश्य क्षत्र विप्र गणेर प्रभेदे, साधुत्वा कखन नाही हई बे निर्णीत, कृष्ण का शरण साधु शास्त्रे विहित। अब चाहे भले ही वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, न्यासी भेद है, चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो, या शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण का ही क्यों ना हो, लेकिन साधुत्व का खाना नहीं हाई बे निर्णीत, दिस डिविजन डू नॉट डिटरमाइन हु इज अ डिवोटी। ये जितने भी विभाजन है, यह निश्चय नहीं करते हैं कि वो साधु है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, शास्त्रों के अनुसार कृष्णा का शरण, वन हु टेक्स फुल शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज नोन एज अ डिवोटी। बस एक ही डेफिनेशन है, अगर पता करना है कि कौन असली साधु व्यक्ति है। साधु का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यक्ति, सज्जन बोलते हैं ना, सज्जन व्यक्ति, सज्जन और दुर्जन। तो सज्जन कौन है? जो कृष्ण का शरण लेता है हर परिस्थिति में, वो सज्जन है। भले ही कितना पापी हो, पाखंड किया हो पहले, लेकिन अब नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि अभी भी कर रहा है, नहीं करेगा, लेकिन पास्ट हैबिट होने के कारण कभी कभी फंस जाता है, वो अलग केस है। या कभी कभी जैसे पूर्व जन्म भक्ति में आने के पहले स्वभाव बड़ा अजीब सा रहता है, बहुत जल्दी जल्दी क्रोधित हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर जिसको बोलते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, और ये सब लालच वगैरह, ये सब बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन भक्ति में आने के बाद वो अपना प्रयास करता है कि नहीं नहीं, ये सब अच्छा नहीं है, बचना है। तो लेकिन फिर भी आदत है तो प्रकट होता रहता है बीच बीच में। तो ऐसे इस प्रकार से देख करके कोई अगर जज करेगा, देखो ये कैसा है, ये साधु थोड़ी ना है। हाँ, ये तो ऐसा इतना गुस्सा करता है, या इतना इस प्रकार से जो है इस प्रकार से उसका व्यवहार है। हाँ, ये देखो, ये बड़ा है, बड़ा भगत बनने चला है, सुबह 7 बजे वो सो के उठता है। हाँ, तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप सुबह 7 बजे सो के उठिए, 4 बजे उठना है। लेकिन कहने का मतलब ये भाव है कि पूर्व में किसी का अभ्यास नहीं है, जैसे स्पेशली जो कॉलेज वगैरह लाइफ से निकले हैं, तो बेचारे वो तो 9 9 10 10 बजे सो के उठते हैं। अभी भक्त बनते हैं तो प्रयास करते हैं कि भक्तों के संग में आकर के हम जल्दी उठेंगे, नाम जप करेंगे, है ना। लेकिन कभी कभी वापस से जब घर जाते हैं तो भक्तों का संग नहीं रहता है,
तो फिर वही आदत हो जाती है, 7-8 बजे उठने लग जाते हैं। तो इसलिए उन भक्तों को जरूरी है कि अगर किसी को मालूम है कि मेरी पूर्व में आदतें खराब थी, तो उनको फिर भक्तों के संग में ही रहना चाहिए। हम भक्तों के संग को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग से दूर जाएंगे, इमीडिएटली वापस से माया उनको फंसा देगी। और ऐसे जब कभी वो फंस जाते हैं, तो अन्य लोग, कुछ लोग भक्त, कुछ अन्य भक्त लोग या कोई भी व्यक्ति बाहर के लोग देख करके उसको निंदा करते हैं कि देखो कैसा बड़ा भक्त बनने चला था, निकल गई सारी भक्ति। तो वो उचित नहीं है। हाँ, वो यहाँ पे उसको ऐसा नहीं, दोष नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि देखो इतना खराब स्थिति थी पहले, लेकिन फिर भी कितना कृष्ण का शरण ले रहा है, कृष्ण को छोड़ के नहीं जा रहा है, बार बार कृष्ण के ही आश्रय में जा रहा है। तो वो साधु के लक्षण है। हाँ? और वहीं दूसरी ओर अगर कोई कितना भी सज्जन हो, कैसा भी हो, कृष्ण पे विश्वास नहीं है उसको, तो वो साधु के कैटेगरी में उसको नहीं डाल सकते हैं, वो भक्त नहीं कहलाता है। इसलिए एकमात्र ये हमेशा ध्यान रखिए अपने खुद के जीवन के लिए भी। कभी हमको खुद को भी लगेगा कि क्या मेरे जैसे ये बद्ध जीवात्मा, इतना पापी, इतना कामी और इतना गलत आदतें रखने वाले व्यक्ति को कृष्ण स्वीकार करेंगे? तो हाँ, करेंगे, अगर आपने कृष्ण का शरण गुण है तो। अगर हर परिस्थिति में आप कृष्ण को कभी दोष नहीं देते हैं, हर परिस्थिति में केवल कृष्ण को ही आप स्वीकार करते हैं कि एकमात्र मेरे पालक, एकमात्र मेरे स्वामी कृष्ण ही बने रहेंगे, हाँ, और कोई नहीं, तो निश्चित रूप में आप साधु की कैटेगरी में हैं। ठीक है, थोड़े कच्चे साधु हैं, पक जाएंगे धीरे धीरे, अगर पालन करते रहें, कृष्ण का भजन दृढ़ता पूर्वक करते रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो पक्के साधु भी बन जाएंगे। इसलिए खुद को भी कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और ना ही हम किसी अन्य भक्त को जब देखें इस प्रकार से कि अरे हम तो देखो कितना अच्छा हम कर पा रहे हैं, चारों नियम अच्छे से पालन, सुबह सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया परफेक्ट, ये होता है भक्त का जीवन। और ये देखो ये क्या है, हाँ, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ये है वो है, और जो है भक्ति दिखाते हैं, लेकिन अभी इस प्रकार से गलत आचरण में फंसा हुआ है। तो उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए। हालांकि जो गुरु हैं, काउंसलर हैं, अथॉरिटी हैं, वो दोष देख सकते हैं, इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इन जनरल हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए भक्तों के साथ, हमको वो है, हाँ। लेकिन हमको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु हैं, अथॉरिटी हैं, काउंसलर हैं, तो उनको जरूरत भी है कि कई बार जो भक्त जो है कृष्ण के शरण है, अच्छा भक्त है, साधु है, लेकिन कभी कभी वो माया के संजाल में फंस जाता है, भक्तों के संग से दूर जाता है, फिर जो है गलत आदतों में फंस जाता है। तो गुरु का दायित्व है कि उसको थोड़ा सा फटकार लगाए, उसको समझाए, उसको थोड़ा सा डोज भी देना जरूरी है, ताकि वो संभल जाए, नहीं तो माया तो खींच के फिर ले जाएगी ना, वो ढीला पड़ जाएगा। गुरु भी अगर ढीले पड़ गए तो हो गया, शिष्य तो वैसे ही माया में है, तब तो हो गया, तो फिर कोई आशा ही नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल हम लोग चर्चा कर रहे हैं हमारे लिए, जज मत करिएगा, हाँ, कि अरे प्रभु जी देखो, प्रभु जी लगता है जानते नहीं कि मैं साधु हूँ, मैंने कृष्ण का आश्रय ले रखा है, फिर भी मेरे को हमेशा बोलते रहते हैं सुबह उठते नहीं आप थर्ड क्लास डिवोटी हो। तो वो सही बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम थर्ड क्लास हैं, डिवोटी हैं, साधु हैं, लेकिन थर्ड क्लास अभी साधु हैं। वो चाहते हैं कि हम फर्स्ट क्लास साधु बन जाएं, इसलिए, है ना? तो भावना क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो जो अथॉरिटी होते हैं, काउंसलर, सीनियर भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, तो वो हमको कई बार हो सकता है कोई आप में से, हम में से कोई अच्छा साधु हो सकता है, अच्छा भक्त है, लेकिन वो चाहते हैं कि और जो जहाँ पे कमी हो रही है उससे हम ऊपर निकल के अच्छे फर्स्ट क्लास डिवोटी बन जाए। तो वो जरूरी है, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वैष्णव निंदा है, वैष्णव अपराध में नहीं आता है। लेकिन इन जनरल हम अन्य भक्तों के साथ हमको ये ध्यान रखना चाहिए। साधुत्व कथन कखन नाही हाय निर्णीत, कृष्ण का शरण साधु शास्त्रे रघुनीत। ये शास्त्रों का निर्णय है कि कृष्ण का एकमात्र जो शरण लेता है वो वास्तव में असली साधु है। ग्रही साधु लक्षण। अब गृहस्थ डिवोटी के क्या लक्षण है ये बता रहे हैं। रघुनाथ दासे लक्ष्य करिया सेवा, ग्रही साधु जने सिखाए छ ए सार। O Lord, you taught Raghunath Das how to be a householder devotee and how to act as one. So श्री चैतन्य महाप्रभु को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपने रघुनाथ दास गोस्वामी को सिखाया कि कैसे एक गृहस्थ भक्त बन के रहना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। स्थिर है घरे आओ नहाओ बातुल, क्रमे क्रमे पाया लोका भव सिंधु कोल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कुछ भक्त लोग बहुत अधीर हो जाते हैं, हाँ, वो जब कृष्ण के बारे में जानते हैं सब कुछ,
तो बोलते हैं हम सब छोड़ के चले जाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए संसार से, हमको कोई चीज नहीं चाहिए, हम पूरी तरह से विरक्त हैं। तो अब विरक्त है, संसार से कुछ नहीं चाहिए, तो आप संसार में आए क्यों? आए हैं इसलिए मतलब कुछ इच्छाएं हैं अभी। तो जब तक पूरी तरह से हम शुद्ध नहीं हो जाते हैं कृष्ण के नाम का जप करके सेवा करके, तो हमको सडनली अचानक से सब कुछ छोड़ के भागना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान अर्जुन को भी यही बोले कि अर्जुन कर्म संन्यास मत करो, कर्म योग करो। जिस कर्म को तुमको अभी दिया गया है क्षत्रिय के रूप में, वो तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म है, इच्छाएं हैं तुम्हारी, इसलिए तुमको मिला है। तुम ये छोड़ के भागोगे तो फिर फंस जाओगे, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन कार्य करने की प्रवृत्ति है, तो उस कार्य करने की प्रवृत्ति को मेरे से जोड़ो, मेरे लिए करो। युद्ध करने की तुम्हारे, तुम क्षत्रिय हो ना, युद्ध करने की प्रवृत्ति है, तो तुम क्षत्रियत्व को मत छोड़ो। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो तुम क्या करो, युद्ध करो, लेकिन अगर युद्ध करोगे जनरल तो फंसोगे बंधन में। तो तुम मेरे लिए युद्ध करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे युद्ध करो। तो इसी प्रकार से महापुरुष ये शिक्षा दी है कि स्थिर रहो, बी पीसफुल, डोंट बी अ मैड मैन। पागल मत बनो, ग्रेजुअली यू विल क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, धीरे धीरे, इस प्रकार से क्रमे क्रमे। ये गृहस्थ भक्तों के लिए स्पेशली है ये, हाँ। जो गृहस्थ भक्त हैं, ऑलरेडी गृहस्थ है, पत्नी है, बच्चे हैं, संसार है, तो वो इमीडिएटली नहीं छोड़ सकते हैं। उनको गृहस्थ आश्रम में अच्छे तरीके से रह करके कृष्ण का सेवा करना चाहिए, नाम भजन करना चाहिए। फिर धीरे धीरे से उचित समय आने पे ऐसी परिस्थिति बन सकती है, हृदय शुद्धिकरण हो गया, मन शांत है अभी, तो खुद ही भगवान की प्रेरणा से और वैष्णव भक्तों के गाइडेंस से फिर जो है त्याग भी कर सकते हैं, वानप्रस्थ संन्यास ले सकते हैं। लेकिन ऋषि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन तो इतना महान है कि किसी गृहस्थ भक्त को ये जरूरत भी नहीं, अगर मृत्यु पर्यंत तक भी वो घर गृहस्थी को त्यागता नहीं है, संन्यास नहीं लेता है लेकिन फिर भी वो परफेक्शन को हासिल कर सकता है। लेकिन अंदर से उसको विरक्ति विकसित करना पड़ेगा भजन के माध्यम से। ऐसा भजन, ऐसा नाम जब, ऐसा कृष्ण का सेवा करना चाहिए कि घर पे रहते हुए भी घर से आसक्त नहीं है, बस एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन करते हुए बस करते जा रहे हैं। तो ये लक्षण यहाँ पे बताया जा रहा है। मर्कट वैराग्य छाड़ा लोक देखाइया, यथा योग्य विषय पुंजा अनासक्त हया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को, वो गृहस्थ थे, उनका विवाह कर दिया गया था, तो जल्दी जल्दी सब घर छोड़ के भाग रहे थे बार बार। महाप्रभु बोले नहीं नहीं, मरकट वैराग को छोड़ो, गिव अप मंकी प्रीमेच्योर रिनंसिएशन जस्ट टू इम्प्रेस पीपल विदाउट अटैचमेंट एक्सेप्ट व्हाट मटेरियल प्लेजेस आर एप्रोप्रिएट। इतना जल्दी तीव्रता से आप ये सब मत छोड़ो, मरकट वैराग को छोड़ो, और घर पे रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, लेकिन इंद्रिय भोग मत करो। हाँ, कृष्ण का स्मरण करो अंतःकरण में, और बाहरी रूप से जो भी घर गृहस्थी के कार्य हैं उसको जितना जरूरत है उतना बिना आसक्त होकर के करते जाओ। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरे श्री कृष्ण तो माय करीबे उद्धार। इंटरनली कल्टीवेट फर्म फेथ, अंदर ही अंदर केवल ये भावना रखो कि मुझे कृष्ण चाहिए, बस कृष्ण का ही आश्रय लेना है। इस प्रकार से अपनी श्रद्धा को बढ़ाते जाओ, और बाहरी रूप से, एक्सटर्नली जो है एक साधारण व्यक्ति की तरह काम करो। हाँ, कोई स्टूडेंट है तो साधारण तरीके से अपना कॉलेज की प्रिपरेशन करना, एग्जाम की तैयारी करना, वो करते रहो। घर गृहस्थ है तो जॉब धंधा करते रहो, लेकिन अंतःकरण में ये भावना को त्याग दो कि मुझे इस संसार में भोग करना है। हाँ, इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्यागना है, संसार को नहीं त्यागना है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इन अंदर से अंदर कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा को मजबूत करते रहना चाहिए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण बहुत जल्द उद्धार करेंगे। ठीक है, तो ये किसके लक्षण बताए हैं अभी? जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण जो है मन बता रहे हैं तरीका। अग्रह त्यागी साधु लक्षण, ग्रह को कौन त्याग कर सकता है, उसके क्या लक्षण है, उसका भी बताएंगे यहाँ ग्रह त्याग करने के बाद। तो हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट टाइम का एक क्वेश्चन रहेगा, जरा मैं पूछता हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। हाँ। तो परसों के दिन मैं एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, ऐसे ही एक जगह गया था, तो मेरे भगवत गीता मेरे गाड़ी में दो तीन पड़ी थी, तो मैंने बात करते करते मैंने एक एक दूसरा आ गया, तो वो भी बीच में बात करने लग गया, तो बोला यार, बोले प्रभु जी मेरा एक बोले प्रश्न है। मैंने क्या? बोले मैं रोज रात को नॉनवेज खाता हूँ और शराब पीता हूँ। मतलब फिर, लेकिन बोले भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ। तो मला ठीक है, रात को शराब पियो, नॉनवेज खाओ, सवेरे भगवत गीता पढ़ो।
आप भगवत गीता पढ़ते पढ़ते फिर आपको समझ में आ जाए तो ये चीज छोड़ देना बोले आप, क्योंकि इसका परिणाम दुष्परिणाम होगा और भगवत गीता का परिणाम अच्छा होगा। तो क्या ऐसे हाँ ऐसे लोगों को भगवत गीता देनी चाहिए प्रभु? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, उनको कई लोग होते हैं जो ये सब गलत काम में फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं बेचारे। तो उनको बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, आप अभी उसमें फंसे हुए हैं तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको इमीडिएटली छोड़ दीजिए। आप गीता पढ़ना प्रारंभ करिए, गीता पढ़िए। गीता पढ़ेगा तो बुद्धि उसका शुद्ध होगा, समझेगा। और फिर धीरे धीरे अपने आप उसको विरक्ति आएगी, अपने आप वो छोड़ देगा, त्याग कर देगा। इसलिए चाहे कोई कैसा भी शराबी हो, नॉनवेज खाता हो, कुछ भी करता हो, उसको गीता पढ़ने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए जरूर प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि उसी से वो छोड़ पाएगा। अदरवाइज उसके पास खुद के पास शक्ति नहीं है कि अपने बल पे वो सब गलत आदतों को त्याग कर पाए। थैंक यू प्रभु। दंडवत प्रणाम। Okay, हरे कृष्ण। यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम घर गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, इसमें कभी कभार कुछ भौतिक चीजों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इस टाइम में ना तुरंत जो रिलेटिव है और जो बाजू वाले हैं, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, देखो आप ये भक्ति कर रहे हो फिर भी आपके साथ ऐसा हो गया। तो ऐसे लोगों को कैसे कन्विंस करना चाहिए कि इसमें भगवान का तो कोई दोष ऐसे नहीं, लोगों हमारा को कर्म का बस इसलिए। अपनी तरफ से हम समझा सकते हैं कि देखिए, भगवान तो शुभ चिंतक हैं, सर्वहितैषी हैं। भगवान को ज्यादा अच्छा पता है कि हमारे हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। और हमारे जीवन में जो दुख सुख आता है वो हमारे कर्मों के अनुसार आता है। भगवान तो बल्कि हमको उससे कम करके बचाते हैं, है ना। नहीं, फिर भी जो भक्त नहीं है वास्तव में ये समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि उनको नेग्लेक्ट करना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। नहीं तो फालतू टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एक आध बार प्रयास कर सकते हैं, तो हो सकता है कोई इच्छुक होगा, जिज्ञासु होगा, समझने के लिए तैयार है, तो वो भी भक्त भी बन सकता है। लेकिन जो भक्त नहीं है उनके लिए समझ पाना मुश्किल है। वो लोग तो डायरेक्ट भगवान को ब्लेम करते हैं। अपने जीवन में भी कुछ आएगा तो भगवान को ब्लेम करेंगे, और किसी भक्त के जीवन में आ गया तो उनको तो बहाना चाहिए, ये भक्ति क्यों कर रहा है। हाँ, ये अगर स्पेशली किसी को कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है, तो वो तो इमीडिएटली पॉइंट आउट करेगा। बोलेगा ये भक्ति क्यों कर रहा है, तो भक्ति करने से क्या मिला बताओ तेरे को। हाँ, ये यही दुखी मिला ना, बस। इस प्रकार से बहुत बेकार लैंग्वेज से वो लोग बोलते हैं। तो इससे ज्यादा उनसे हम भिड़ेंगे ना, तो वो लोग फिर जो है और निंदा करेंगे कृष्ण का, आपका। तो फिर इसलिए बेटर है कि नेग्लेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ईर्ष्यालु नहीं है, वो इनोसेंट है, कुछ कारण से उसको कंफ्यूजन है ऐसा, तो पूछ रहा है प्रेम से, तो फिर उसको हम समझा सकते हैं और धीरे धीरे उसको भक्ति मार्ग में ला सकते हैं। तो डिपेंड करेगा केस टू केस। ओके। ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण, यस गणेश। प्रभु जी, हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में रह के अपनी जिम्मेदारियां करते रहते हैं और कृष्ण का भी मंत्र हम लोग जाप करते रहते हैं। लेकिन ये गृहस्थ आश्रम की जो जिम्मेदारी है उसका बॉर्डर लाइन क्या है? क्योंकि जब हम लोग भौतिक जीवन में रहते हैं तो सामने वाले के तो होप्स ज़्यादा रहते बॉर्डर हैं, लाइन। एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा है। हाँ, बॉर्डर हाँ। लाइन श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बताए तो, रघुनाथ दास गोस्वामी को, कि कितना करना है। स्थिर है घर याव न हाव बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। मरकट वैराग्य छाड़ा लोक दिखाया, यथा योग्य विषय भुन जाना सकता है ये। यथा योग्य ये शब्द आया है। यथा योग्य मतलब जितना जरूरत है उतना ही केवल अनासक्त होकर के घर पे जो है विषय भोग के संपर्क में रहना चाहिए, या भौतिक कार्य करना चाहिए। जितना जरूरत है, जितना जरूरत मतलब जिससे हमारा शरीर का पालन पोषण हो जाए, बस। और मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, अंतरे निष्ठा। अंतरे निष्ठा कृष्ण के प्रति होना चाहिए। और बाहर जो है केवल दिखाने मात्र के लिए, क्योंकि हर कोई भक्त नहीं है परिवार में भी, तो उनको बस दिखाने मात्र के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, ताकि बस चल सके भौतिक जीवन। हाँ, खंडन ना हो जाए, ऐसा बोल सकते हैं, खंडित ना हो जाए भौतिक जीवन, बस किसी तरह से लुढ़कते लुढ़कते भी कई बार हो तो चल सके। नहीं, मुख्य रूप से कृष्ण के प्रति निष्ठा रख करके कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए, और श्रवण कीर्तन में लगे रहना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण।